हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए आप मुझे। बढ़िया। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करेंगे, जो भी अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था, आई थिंक अपना जो परसेंटेज है वो परसेंटेज चल रहा है, राइट। तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी मैंने अपने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आप भी क्या कर रहे हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, और एज वेल एज जितना आपकी तरफ से भी देखो कोशिश कर लेना। मैं मेरी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना तो मैं कवर कर ही लूँगा। बट अगर आपकी तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तब तक वो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होने वाला, याद रखो। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको क्लास में डेली 1 घंटे के क्लास में अगर मैं आपको 10 या आई थिंक मैक्सिमम 10 ही सवाल हो पाते हैं, बिकॉज अब पूरा कंसेप्ट भी पढ़वाना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से। तो 10 सवाल उसके हो गए। फिर आप आपकी तरफ से भी थोड़े से सवाल कर लेना, 10-15 सवाल आप भी लगा देना। तभी कुछ तो होने वाला है, अदरवाइज देखो ना आपका रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारा खेल तो टाइम के ऊपर है। आप जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम आपको कम लगेगा, जितनी कम प्रैक्टिस होगी उतना ही टाइम क्या होगा आपका, ज़्यादा लगने वाला है। और टाइम मतलब जो वनडे एग्जाम या फिर सीजीएल में तो क्या है ही है। आई होप कि आप सबको पता ही होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, राइट। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या कर लेते हैं, आज का जो अपना क्वेश्चन है उसके ऊपर आओ। देखो क्या दिया है यहाँ पर, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15%। हाँ, ये एक चीज़ याद रखो, नेक्स्ट वन जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं हिंदी में थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, मतलब मैं सोच तो रहा हूँ कि ट्रांसलेट कर दो, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता जितना भी टाइम होता है। ओके, बट नेक्स्ट वन इससे मैं तो थोड़े से उसके प्रिकॉशन ले लूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे भी है कि जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, बट डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्लास से ये रिजॉल्व हो पाएगा, मतलब हो पाएगा नहीं, हो ही जाएगा, इतना तो भरोसा दे देता हूँ मैं। ओके, देखो क्या दिया है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। अब ऐसे होंगे कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, सो डोंट वरी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या दिया है यहाँ पर। हमें क्या करना है, 15% ऑफ 180, 180 के 15% में हमें कितना मिलाना चाहिए, तब जाके उसका जो सम है ना वो किसके बराबर आएगा आपका, 360 के 20% के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताओ। 15% ऑफ 180, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 50/100 इंटू, ऑप का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट, इंटू 180। अब हमें क्या करने के लिए बोला था, ऐड करने के लिए बोला था। आप मुझे बताओ एडिशन का मतलब क्या होता है, आपको प्लस करना पड़ेगा। व्हाट इज टू बी, क्या ऐड करना चाहिए, क्या हमें पता है क्या कितना ऐड करना चाहिए, ऐसे तो कुछ पता नहीं है। सो जब भी कुछ पता नहीं होता है, ये तो मैं आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, और इसमें अगर मुझे लगा कि कुछ आपको थोड़ा एडवांस में जाने की जरूरत है तो वहां पर मैं बता ही दूंगा, बट बेसिक से काम चल जाएगा। ओके, क्या ऐड करना चाहिए तो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसको x मान लेता हूँ। उसकी वजह से जो भी सम है ना, वो सम कितना आना चाहिए, 20%। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100। ऑप का मतलब होता है इंटू, और कितना है 360 आपका। तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये जीरो यहाँ पर कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है आपका, और ऊपर 15 है नीचे 10 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 5 3 जा 5 2 जा, राइट। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है, हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा। अब कितना बच गया यहाँ पर, 3 इंटू 9 कितना हो गया, 27 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये जीरो यहाँ पर कटेगा, ये जीरो यहाँ पर कटेगा, तो 2 इंटू 36 कितना हो गया मेरा, 72। अब हम मेरे पास क्या आया है, 27 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है अपना, 72 है। मतलब मुझे x की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 27 जो है उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने में से, 72 में से। अगर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बोलो कितना होगा, क्या बचेगा इसका आंसर। ज्यादा मतलब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ना ये याद रखो, आपको फाइनल आंसर लाने की जरूरत कभी नहीं होती कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यही एक खास बात है। आपको कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, याद रखो। आप कौन सी ओएमआर मतलब जो क्या बोलते हैं, बबलिंग क्या करते हो, सॉरी बबलिंग तो होता नहीं है ऑनलाइन, इसमें आप क्या किसको मार्क करते हैं उसको आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, अगर सिर्फ मैंने यूनिट डिजिट्स भी देखे तो यूनिट डिजिट से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 7। अगर मैं 2 है तो 2 का मतलब 12 हो जाता है, अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यूनिट इसका जो भी आंसर रहेगा उसके यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 5 आएगा ना।
और ऑप्शंस देखो, एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें क्या है 5 है, तो 45 क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये बेसिक से ही कर लेंगे, बहुत आसान है, वैसे भी कुछ एडवांस में जाने की इसकी जरूरत थी भी नहीं ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, आ गया समझ में क्या करना था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये है एनटीपीसी का आपका क्वेश्चन है, और वो भी जो टीयर 2 हुआ था, एनटीपीसी का जो टीयर 2 होता है उसका क्वेश्चन है। क्या बोला है, राकेश सिक्योर्ड 92% इन अ टेस्ट। ओके, राकेश को कितने मार्क्स मिले हैं, राकेश को मिले हैं 92% मार्क्स। फिर एंड किरण सिक्योर्ड 96%, जो किरण है उस किरण को कितने मिले हैं, किरण को मिले हैं 96% ऑफ मार्क्स इन अ टेस्ट। अब जो भी टेस्ट है ना, इफ द टेस्ट कंडक्टेड आउट ऑफ द 750 मार्क्स, अब जो टेस्ट कंडक्ट की थी ना उसके जो टोटल मार्क्स है वो टोटल मार्क्स कितने हैं 375 मार्क्स है। अब मेरा फर्स्ट वन लेक्चर याद करो आप, फर्स्ट वन लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपके अगर टोटल मार्क्स दिए जाते हैं, आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं और उन्होंने कितने परसेंटेज मिले, मतलब उनको जितने भी मार्क्स मिले हैं वो परसेंटेज में, राइट। जो रोहित है ना, कौन है ये, सॉरी राकेश है, राकेश को कितने परसेंटेज मिले, 92% मिले हैं। और जो दूसरा है अपना, दूसरा कौन है, ये किरण है, किरण को कितने परसेंट मिले, 96%। आप मुझे बताओ उन दोनों के जितने भी मार्क्स मिले वो परसेंटेज में दिए, ना कि अपने को टोटल एग्जैक्टली मार्क्स कितने वो तो पता नहीं है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं, राइट। अब मुझे ये बताओ, अब टोटल जो टेस्ट हुई थी उसके मार्क्स दिए आप। अब आप मुझे ये बताइए, जो भी टोटल मार्क्स है तो उसको अगर मुझे परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 375 जो है वो 375 की कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% का वैल्यू है, राइट। आ गया ये समझ में, क्लियर है। टोटल मार्क्स हमेशा याद रखना 100% होते हैं, क्लियर। तो हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय बोथ राकेश एंड किरण। अब हमें पूछा क्या गया है कि दोनों को मिला के कितने मार्क्स हुए, ऐसे पूछा गया, दोनों को मिला के कितने मार्क्स हुए ये पूछा गया है, लेकिन हमें दोनों का परसेंटेज पता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि मैं इसको देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, एक तो जो परसेंटेज दिया है उन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं और उससे सॉल्व कर दो, या फिर दोनों के अलग अलग परसेंटेज निकालो और उससे सॉल्व कर दो। सबसे आसान जो तरीका है वो मैं बता देता हूं। हमें क्या करना है, दोनों के जो मार्क्स है ना उनका सम निकालना है, राइट। दोनों का कितने मार्क्स मिले, तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने दोनों के जो भी परसेंटेज है उसको अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा, 92% और 96% कितना होगा आपका, 188% हो गया। Am I right? आ गया समझ में। मैंने क्या किया, दोनों के जो भी परसेंटेज थे उनको, दोनों के परसेंटेज को मैंने ऐड कर दिया और दोनों के परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई, 188, राइट। अब आप मुझे ये बताओ 375 मार्क्स जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, वो है अपने 100% की वैल्यू। और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है बताइए आप मुझे, हमें जो 375 दिया है वो 100% की वैल्यू, और हमें निकालने कितने परसेंट की वैल्यू है, 188% की वैल्यू है। आ रहा है समझ में कुछ या फिर नहीं। हमें यही तो पूछा गया था ना कि दोनों को, दोनों के परसेंट का मतलब दोनों को कितने दोनों का सॉरी दोनों के अगर हमने मास की एडिशन की तो वो कितनी आ रही है वो पूछा गया था। तो ये देखो, ये 188% का हमें क्या करना है, आंसर निकालना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या करेंगे आप, क्या आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी है डिवाइड कर देंगे, ऐसे करेंगे, या फिर एक मैंने आपको डिजिटल सम कंसेप्ट पढ़ा था, याद है, डिजिटल सम कंसेप्ट, ये यूज किया करो, याद रखो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में डिजिटल सम कंसेप्ट जो है ना अपना वो लग ही जाता है। तो जहां पर भी आप पॉसिबल है वहां पर आप पॉसिबल है, मैं सॉरी, जहां पर भी आपको लग रहा है ना कि हो सकता है वहां पर सारी जगह पर वो लगा दो। चलो यहाँ पर करते हैं, क्या होगा, डिजिटल सम 3 और 3 + 7 रहेगा अपना 10, 10 + 5 कितना होगा आपका 15, 15 के डिजिट का सम कर दो कितना आएगा 6, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1 + 0 + 0 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 1 आ गया तो वैसे भी उसको कुछ वैल्यू होती नहीं है। इनटू यहाँ पर देखो 8 + 8 कितना होगा 16, और 16 + 1 17, और 17 का अगर किया तो 8 आ जाएगा। आगे कर दीजिए, 8 × 4 कितना होगा 48, 8 6 48, अब 48 आ गया, 48 के भी डिजिट्स का सम कर दो, 48 के डिजिट्स का सम कितना आएगा मेरा 12 आएगा, और 12 के भी डिजिट्स का सम कितना आएगा 3 आएगा। याद रखो ये मैंने प्रीवियस वन क्लास में पढ़ाया था, इसलिए मैं अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, क्लियर है।
अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस जो है उस ऑप्शन में आप जाओ और ऑप्शंस में देखो कि कहाँ पर आपका डिजिटल सम 3 आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन देखो, पहले वाले ऑप्शन में कितना है 7 + 0 7, 7 + 5 12, और 12 के डिजिट्स की सम कितनी आती है 3। फिर यहाँ पर 7 + 0 + 0 7 आएगा, फिर यहाँ पर 7 + 2 9, और फिर यहाँ पर कितना आएगा 7 + 1 + 5 कितना आएगा 13 होगा वो, राइट। 13 के डिजिट्स का सम कितना आता है 4। तो जो हमारा कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन में उसके डिजिट्स की सम कितनी आ रही है अपनी 3 आ रही है, तो अपना ऑप्शन जो होगा वो कौन सा रहेगा अपना ए वाला ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, आ गया समझ में। देखो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे ही होता है, आपको लगाना पड़ता है। आ गया समझ में या फिर नहीं। अब दूसरा वाला जो मेथड मैंने आपको बोला था, एक मिनट इसको मुझे कॉपी करने दो। हाँ, दूसरा वाला मेथड क्या है कि आप क्या कर लो इंडिविजुअल निकालो, सॉरी इंडिविजुअल मतलब कि राकेश को कितने मार्क्स मिले वो निकालो, फिर उसके बाद आपका जो किरण है उस किरण को कितने मार्क्स मिले वो निकालो। अब कैसे निकालना है पता है ना आपको, आई होप कि इतना परसेंटेज तो आता ही है। बोलो राकेश को कितने मार्क्स मिले हैं वो कैसे निकाल सकते हैं अपन। टोटल जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था 375 मार्क्स का था, राइट। टोटल पेपर 375 मार्क्स का था, वो कितने परसेंट की वैल्यू आपकी 100% की वैल्यू है, राइट। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, राकेश को कितने परसेंटेज मिले 92% मिले। ये ऐसे निकाल सकते हो, यहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हो, ऊपर और नीचे अपन एक काम कर सकते हैं 25 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर मैंने 25 से डिवाइड कर दिया तो ये 4 आएगा, ऊपर अगर मैंने 25 से डिवाइड कर दिया तो 25 × 25 रिमाइंडर रहेगा तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इसको कितने से डिवाइड कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं इसको। 4 × 1 4, 4 × 2 8 और ये ठीक। अब 15 × 23 है तो ये कितना होगा आपका 230, और ऊपर का ये रहेगा 230, और फिर 115, तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा वो 345 हो जाएगा। मतलब राकेश जो है वो राकेश को कितने मार्क्स मिल गए 345 मार्क्स मिल गए। आ गया समझ में कैसे निकाला। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किरण के भी मार्क्स निकाल सकते हो। बोलो आप मुझे किरण के मार्क्स कितने होंगे। किरण के मार्क्स जो है ना, किरण के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये जरूरत नहीं है ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना, इसमें तो आपका तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा, याद रखो। मतलब इतना कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। 2 मिनट में तो यार बाकी के तो 2-3 सवाल, 2-3 क्या 4-5 सवाल तो उड़ ही जाएंगे ना वैसे भी, है ना। तो कहाँ सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो पाएगा अगर एक एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 2-2 मिनट लगा रहे हो। तो ये तो मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप जितना स्मार्ट तरीके से कर सकते हो उतना स्मार्ट तरीके से करना सीखो। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं, और उसको इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देना है आपको। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, चलो मैं दूसरा भी क्वेश्चन लगा के देखता हूँ कि सर ने ऐसे पढ़ाया था। नहीं तो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना तो भी नहीं होने वाला, याद रखो। इसके जैसे आपको 3-4 सवाल करने चाहिए। मैं तो आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट है, कैसे लगाना है क्या नहीं लगाना है। मेरा सिखाने का काम हो गया, राइट। अब उसके आगे आपका काम है। आपको अगर अर्जुन बनना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई तो अर्जुन बन के चला जाएगा, याद रखना। अर्जुन तो पता है ना, ये स्टोरीज आपको ऐसे पता होनी चाहिए, याद रखो। ठीक है, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी मेहनत करना सीखो आप, याद रखो। ठीक है, तो बस हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पर बोलो आप क्या है, किरण को 375 जो है वो मेरे 100% की वैल्यू है, और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालना है किरण का है 96 का। फिर से वही हो जाएगा, देखो यहाँ पर वही है, फिर कर दो उसको सिंप्लीफाई। यहाँ पर आएगा आपका 15, और यहाँ पर आएगा 4, 4 से डिवाइड किया यहाँ पर तो 24 आएगा। 24 × 15 कर दो, ये रहेगा 240, और ऊपर के 120, 240 और 120 कितना आएगा 360 आएगा, राइट। 360 और ये 345 कर दो, यूनिट डिजिट देखो दोनों का 340, और ये 300 300 कितना हो जाएगा आपका 5705, फिर से आंसर आ गया। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी मैटर करती है। कैलकुलेशन स्पीड बहुत तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो कर रहा है भाई ऐसे 360 + 345, यहाँ पर आ गया 5, ये हो गया 0, और ये ठीक है, तब भी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, याद रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आपको दिमाग में ही करनी आनी चाहिए, याद रखो आप। ओके, आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो रहा है तो भी बता देना आप मुझे।
और आई होप कि ये तो स्पीड आपको कैचअप करना आना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस वन इज द फिफ्थ वन लेक्चर, राइट? अब थोड़ा सा स्पीड मैंने मेंटेन किया था जब मेरा फर्स्ट वन लेक्चर चल रहा था। फर्स्ट 2 लेक्चर तो मैंने आराम से पढ़ा दिया, आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया। अब भाई अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने, अब थ्योरेटिकल तो पार्ट कुछ नहीं है, देखो थ्योरी तो हो गई पूरी की पूरी। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। अब चलो आ जाओ। ये देखो अब इस वाले टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब इस वाले टाइप्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि मैंने एक नंबर ले लिया, उस नंबर को मुझे इतने से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मेरा ध्यान किधर था मुझे भी पता नहीं है, तो मैंने गलती से दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना परसेंटेज एरर आएगा, मतलब एट द फाइनल में कितना परसेंटेज एरर आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, याद रखो। ओके, इसके मैंने 2-3 सवाल डाले ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, A man multiply a number by 7/4 instead of 3/5। इसका मतलब समझ में आ गया, एक आदमी था, उसको क्या करना था, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, कितने से? A man multiply a number by 7/4 instead of 3/5। मतलब एक आदमी था, उसको एक नंबर था, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने क्या किया, 7/4 से मल्टीप्लाई किया। ओरिजिनली आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैं ओरिजिनली लिख देता हूँ, आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना, याद रखना, नहीं तो लिखते बैठेंगे। ओरिजिनली सर ने लिखा था तो मैं भी लिखूंगा ओरिजिनली, फिर यहाँ पर मिस्टेक किया था, और इसमें पता चला कि 2 घंटे इसमें लिखने में ही चले, सॉरी 2 घंटे नहीं, 2 मिनट इसमें लिखने के लिए चले गए, और आंसर तो 4 मिनट के बाद आ गया, और पेपर में सिर्फ 10 सवाल लगा के आ गया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक तो है ओरिजिनली और एक है बाय मिस्टेक। अब आप मुझे बताओ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ओरिजिनली उसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से कितने से मल्टीप्लाई किया, 7/4 से। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। इस रिजल्ट में कितने का परसेंटेज चेंज आएगा, वो आपको क्या करना है, बताना है। अब देखो ऐसे अगर आपका सवाल आएगा ना तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ करना क्या है मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना। यहां पर नीचे नंबर देख लो, नीचे नंबर कौन है, एक है 5 और दूसरा वाला क्या है, 4 है। नीचे नंबर है 5, यहाँ पर कितना है, 4 है, राइट? 5 और 4 के टेबल में आने वाला नंबर बताओ आप मुझे, 5 एंड 4 के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, एक कॉमन नंबर बताना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि हाँ सर बताओ 5 और 4 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो बोलते फिरेंगे, ऐसा नहीं है, कॉमन वाला नंबर चाहिए अपने को। कॉमन वाला नंबर कौन सा आएगा, कॉमन वाला नंबर है 20, राइट? जो कि 4 के मतलब वैसे तो 40 भी आ रहेगा, वैसे तो 100 भी आएगा, लेकिन अपना दिमाग इतना नहीं चलना चाहिए कि हाँ सर 20 क्यों लिखा, 100 भी लिख देंगे। हाँ 100 लिखो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन फिर सर के ऊपर नहीं, कैलकुलेशन खुद को ही करना है, ठीक है? सर नहीं आने वाले कैलकुलेशन करने के लिए, इतना याद रखो। तो दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा वाला नंबर मैंने ढूंढ लिया। आ गया समझ में? सबसे इतना तो आएगा ना करने के लिए, या फिर नहीं आएगा, अरे सर ढूंढ के दे दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों के टेबल में आने वाला हमने सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढ लिया, ठीक है? अब उससे क्या करेंगे अपन, दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोलो अब आगे, इतना समझ में आ गया क्या कर रहा हूं या फिर क्या नहीं? दिमाग चलना चाहिए, देखो ठीक है, चलना नहीं, अब दौड़ना चाहिए। क्लियर करो ये क्या होगा यहाँ पर, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 5 20। अब बोलो कितना बच गया यहाँ पर, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का आंसर कितना आता है मेरा, 12। और यहाँ पर कितना आ गया, 4 इंटू 5 कितना आता है, 35। मतलब आ गया समझ में? ये क्या किया मैंने, हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर्स थे, डिनोमिनेटर्स के दोनों के टेबल में आने वाला एक कॉमन नंबर ढूंढ लिया। कॉमन नंबर था 20, उस 20 से मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। ओके, अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आंसर आ गया 12 और फिर आ गया 35। मतलब पहले वो नंबर कितना होगा, 12 होगा, अब कितना बन गया, 35 हो गया, और कितने का परसेंटेज चेंज आ गया वो पूछा गया है। बोलो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, पहले था 12 अब बन गया 13, कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 23 का हो गया, ठीक है? तो जो भी परसेंटेज चेंज है ना वो कितने का हो गया, बोलो। पहले पहले था 12 अब बन गया 35, कितने से बढ़ गया वो, 23 से बढ़ गया, 23 से बढ़ गया। और हमेशा याद रखो परसेंटेज इसके कंपैरिजन में ओरिजिनल पे निकालते हैं। ओके, 5th वन लेक्चर चल रहा है, याद रखो। अगर बोला किसी ने किसी 35 कहाँ से आ गया, अब क्या ही बोलूं मैं आपको, ठीक है? बोलना नहीं है फिर भी। ओके, पहले ओरिजिनली था 12 इंटू क्या कर लो ये अब 100,
करो ये आगे कैलकुलेशन क्या होगा, मुझे यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 100 दिखाई दे रहा है, मैं 4 से कट कर देता हूँ, काटता हूँ इसको, इसको 4 से काटा, सॉरी इसको काटा तो 3 आएगा, अगर मैं 4 से काट रहा हूँ तो, और यहाँ पर काटा तो मेरा 25 आएगा। बोलो क्या आ गया मेरा आंसर, 23 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, देखो कुछ कुछ नमूने होते हैं अपने इसमें से, हाँ लग जाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सबसे पहले मैं ही आंसर बता दूंगा सर को, और मेरे नजर में हीरो नहीं बनना है, याद रखो ठीक है। अगर जो जिसने भी सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन किया ना, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा सिलेक्शन, कभी नहीं होगा आपका, याद रखो ठीक है। ये थोड़े से हार्श वर्ड है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो, और हमेशा याद रखो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए, नहीं तो मैं चलाता रहा हूँ, पेन 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 चला रहा हूँ और ऑप्शंस के ऊपर ध्यान ही नहीं है। आप मुझे बताओ, मैंने पहले भी बोला था, क्या एग्जामिनर आपको आपको जो रफ शीट दी जाती है उस रफ शीट को देखने आएगा कि हाँ भाई हाँ वीरेंद्र ने तो अच्छा खासा किया था और तूने नहीं किया था, तो वो नहीं शीट देखेगा आपकी, याद रखो। इसका कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है, आप मुझे बताओ डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पर 3, ऑप्शंस देखो क्या है, 3 3 3, ओके डी वाला ऑप्शन वैसे भी चला गया आपका, क्योंकि डी वाला ऑप्शन में क्या है आपका, नन ऑफ है आपका, तो ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ से गायब हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ाया मैंने या फिर नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं चलो पढ़ा देंगे कभी तो, आ जाएगा, अब तो है आपके, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी है ना। तो यहाँ पर देखो, अब आप मुझे बताओ यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, राइट। तो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, राइट, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा। आ गया समझ में, कुछ घुसा दिमाग में या फिर नहीं। देखो इसका यूनिट डिजिट था 3, इसका था 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर कितना आएगा, जो भी आंसर होगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा 5 रहेगा। अब यहाँ पर देखो करो कैलकुलेशन, चलो अब ये पता है ना ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया, इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट्स को देखो, यहाँ पर कितना है 3, 3 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 0, और ऊपर वाला इसमें ऐड किया जाता है, करो 0 + 2 कितना आएगा 2, तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट रहेगा 2। चाहिए कितना अपने को 5 चाहिए, यहाँ पर देखो 3 से हम कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 3 × 1 3, उसमें 2 का ऐड कर दो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर देखो 3 × 7 कितना आ गया 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, और उसमें 2 ऐड कर दो कितना आएगा 3। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। क्या इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया था, क्या नहीं किया था, याद रखो ठीक है, ऐसे नहीं करना है, पागल मत बनो, जितना बता रहा हूँ उतना ही करो ठीक है, खुद का दिमाग लगाना होता तो मेरे पास नहीं आते आप लोग। आ रहा है समझ में, ठीक है चलो। अब ये वाला एक देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, फिर मैं यहाँ पर वैसे लिखता हूँ ओरिजिनली और मिस्टेक किया था, बोलो क्या होगा यहाँ पर। अब मैन मल्टीप्लाई अ नंबर, थोड़ा सा मुझे हिंदी का दिक्कत है ठीक है, मैं इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बोलो अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब पहले कितने से मल्टीप्लाई करना था उसको पहले मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट उसने गलती से कितने से किया 3/5 से किया, बताइए आप, चलो बोलो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर देखो, दोनों का यहाँ पर एक डिनोमिनेटर है 3, यहाँ पर है 5, दोनों के टेबल में आने वाला एक कॉमन नंबर बताओ, दोनों के टेबल में आने वाला एक कॉमन नंबर है 15, मैं क्या कर लेता हूँ 15 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 से मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आएगा आंसर, अब करो सिंप्लीफाई, 3 5 जा और 5 3 जा, कितना आ गया यहाँ पर 5 × 5 मेरा 15 बनेगा, 3 × 3 मेरा 9 बनेगा, मतलब पहले मेरा वो नंबर बनता था 15, अब कितना बन गया मेरा 9 बन गया, बड़ा या फिर कम हो गया, क्या लग रहा है आपको, बड़ा, पहले था 15 अब कितना हो गया 9 हो गया, तो कम हो गया ना अपना नंबर, सॉरी यार गलत हो गया मेरे से ही, 25 होता,
25 होगा ये, सॉरी। ओके, हाँ बोलो। बोलने में थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से गलती होगी। कितना हो गया, कितने से कम हो गया, वो कितने से कम हो गया, तो 16 से कम हो गया। आपको आपको क्या बोलना है, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। उस रिजल्ट में कितने परसेंट का चेंज हो गया वो बताना है। आप मुझे बताओ, पहले वो नंबर था 25, अब बन गया 9, कितने की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, तो 16 की कमी हो गई। किसके ऊपर कमी हो गई, ओरिजिनल वाला। परसेंटेज में हमेशा याद रखो ओरिजिनल वाला नंबर लिया जाता है। तो कितने का हो गया, 25 का, इंटू 100। इंटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है। बोलो ये 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, और 16 फोर जा 64। ऑप्शन नंबर, फिर से यहाँ पर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। अब आप मुझे बताओ, क्या इसको सॉल्व करेंगे क्या आप? हाँ, तो अगर टेबल आता है तो बहुत आसान है, अगर नहीं आता फिर वही यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाओ आप, मैं बता रहा हूँ जो जो मैंने सिखा रहा हूँ। यूनिट डिजिट कंसेप्ट है, फिर डिजिटल सम कंसेप्ट है, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, याद रखो यूज करना है। अगर यूज करेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं तो है हाल सबके जैसा ही। बोलो 6 इंटू 4 कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट देखा, इसका यूनिट डिजिट देखा, 6 इंटू 4 24। आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें 4 दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, उसका आपको यूनिट डिजिट 4 दिखाएगा। ओके, क्लियर, डन, समझ में आ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए, नहीं बहुत सारे नहीं हुए अपने, कितने हो गए, एक किया, दो किया, तीसरा चौथा 4 हो गया अपने। ये वाला देखो, ये है ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का। करो, क्या दिया है, ए सैलरी इज 20% लेस देन बी की सैलरी। मतलब ए जो है ना वो बी से 20% कम कमा रहा है, ठीक है। मतलब किसकी सैलरी ज्यादा है, बी की सैलरी अपनी ज्यादा है। तो बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए की सैलरी। मतलब बी की जो सैलरी है वो ए के सैलरी से कितना ज्यादा है, वो पूछा गया है आपको। कर लेते, बोलो, यहां पर ए लिखा, यहां पर मैंने बी लिखा। क्या बोला है, ए की सैलरी जो है ना वो कम है, ए की सैलरी 20% से कम है, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू पता है नहीं है अपनी, राइट। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 20% जो है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब लेस है, लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट होगा ना वो क्या होगा आपका, बी की सैलरी होगी। ये नीचे वाला पार्ट रहेगा मेरा, सॉरी, नीचे वाला पार्ट जो है वो बी की सैलरी होगी। और बी का जितना सैलरी है उतने से ऊपर वाला पार्ट माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 आएगा। वो किसकी सैलरी होगी, आपकी ए की सैलरी होगी, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए की सैलरी। मतलब जो बी की सैलरी है वो ए के सैलरी से कितना बड़ा है। बोलो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, राइट। ए की सैलरी है 4, बी की सैलरी है 5। तो बी की सैलरी ए से 1 रुपए ज्यादा है। और कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में बोला गया था अपने को, ए के कंपैरिजन में, तो डिवाइडेड बाय 4 और इनटू 100। ये समझ में आ गया या फिर नहीं समझा? पहले हमने 20% को लिखा फ्रैक्शन में 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू सब कुछ सिखा दिया है लेक्चर नंबर 1 में, उसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, जाके देख लेना, ठीक है। ऐसे उठ के मत आना यहाँ पर, चलो देखते हैं। अगर ऐसे उठ के आएंगे ना तो कुछ नहीं दिमाग में नहीं आने वाला, याद रखो, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अगर गुस्सा आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। बोले क्या होगा, तो ए की सैलरी है 4, बी की सैलरी है 5, कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। और हमेशा मैंने देखो 2-3 एग्जांपल देखो, हमेशा ओरिजिनल वाली वैल्यू लेते हैं। किसके कंपैरिजन में बोला था, ए के कंपैरिजन में। तो कितना होगा, ये कर दो सॉल्व, 4 से काटा तो 25 आएगा, 25 इंटू 1 कितना होगा, 25%। फिर से बी फॉर बाहुबली आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, एनी डाउट? होना ही नहीं चाहिए, बता रहा हूं मैं, ठीक है। इतना अगर इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अगर है डाउट तो वो आपकी गलती की वजह से है, बता रहा हूं मैं फिर से। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आपको नहीं आ रहा है। देखो क्लास में से ऐसे कितने हैं कि जिनको नहीं आ रहा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तो बहुत कम ही है ना। कम ही है मतलब 1-2 के हाथ खड़े हैं, तो ये
ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे ये उनकी गलती है, मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ लिटरली। by what percent should a motor increase its speed to reduce the certain distance by, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ठीक है चलो ओके, कोई बात नहीं, ले लेते हैं इसको भी। बोलो आप मुझे यहाँ पर क्या दिया है एक कंसेप्ट होता है, देखो ए बी रूल करके एक कंसेप्ट होता है, या फिर अगर कोई एक चीज बढ़ जाती है तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। ठीक है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी वाली चीज कम होगी, एक कम हो जाएगा तो दूसरा वाला बढ़ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ए बी रूल कहते हैं। ठीक है, मतलब जब भी ए बी रूल याद रखना, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका ए बी रूल। क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तब दूसरी वाली डिक्रीज हो जाती है, या फिर अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में, ये मतलब ये एक दूसरे को कोरिलेटेड होते हैं। अगर मैंने ज्यादा मतलब क्या है, अगर मैंने ज्यादा मोटरसाइकिल भगा दी, ठीक है, तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा, कम लगेगा। अगर मैं कम एकदम स्लो स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि जो दोनों भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो उस वाले केस में अपन क्या लगाएंगे, उस वाले केस में अपन लगाएंगे ए बी रूल। क्लियर है, आ रहा है समझ में। देखो अब क्या बोला गया है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ मोटरिस्ट इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम। अब आप मुझे बताओ, अगर स्पीड बढ़ाया तो टाइम घटेगा, राइट, मतलब ये वाला स्पीड कम कर दिया तो टाइम इंक्रीज होगा। क्या ए बी रूल के एग्जाम, मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग दिमाग साइड में रखो और सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो सर ये क्या होता है, क्या होता है, जब पढ़ाने से पहले क्वेश्चन आने लगे तो कैसे होगा है ना। तो जो जो बता रहा हूँ सबसे पहले उसको सुनो, फिर उसके बाद में पूछो। तो क्या बोला गया है, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 20%। अब इसका आसान आसान आंसर होगा 25%, इसका आंसर रहेगा। कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। बाय व्हाट परसेंट शुड अ मोटरसाइकिल इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ अ 20%। कहा गया, बाय व्हाट परसेंट शुड अ मोटरसाइकिल इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 20%। ठीक है, 20% है, 20%। आप मुझे बताओ 20% जो है ना उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5, राइट। सही है, 1/5 आ गया समझ में। अब आप मुझे बताइए उसको जो टाइम है ना वो क्या करना है, टाइम को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, टाइम को क्या करना है हमें, अब इतने से बढ़ाया गया है, अब हमें क्या करना है, 20% से बढ़ाया गया है, अब रिड्यूस करना है। तो कितने से रिड्यूस करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमेशा याद रखो ये फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आ गया, सारा खेल इसी के ऊपर है, सिर्फ ये समझ में आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है आपका। ये समझ में आ गया। अब आप आगे देखो, आगे मुझे बताओ ये प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या आएगा, प्लस का अपोजिट आएगा माइनस। क्यों मैंने ऐसे बोला माइनस क्यों आएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली घटनी ही चाहिए ना, राइट। तो अगर उसका जो भी यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उसने घटा दिया, सॉरी बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद उसका क्या होगा, घट जाएगा। जो +1 था उसको एज इट इज करना है, ठीक है। अरे यार सॉरी, उसको इंक्रीज कितने से करने के लिए बोला था, वो बोला है मैं, सॉरी। पहले मतलब हमें जो है ना वो स्पीड क्या करनी है, वो इंक्रीज करनी है, इंक्रीज कितनी से करनी है वो पूछा गया है। अब देखो ये समझ में आ गया, ये कितना बनेगा अपना -1/5 बनेगा। ओके, अब -1 जो है न्यूमरेटर जो है ना उसका अपोजिट वाला देखो, न्यूमरेटर का अपोजिट में क्या आएगा, +1 आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग, न्यूमरेटर का अपोजिट आएगा आपका +1। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, इन दोनों का क्यों सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो 5 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 5 में से 1 चला गया, 4 बचेगा। ये फिर नहीं समझा, यहाँ पर माइनस था इसलिए मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। अगर वहां पर प्लस होता तो हम एडिशन कर लेते। तो यहाँ पर बचेगा 4 इंटू कितना आएगा 100%। बोलो ये 1/4, 1/4 कितने परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/4 आपका 1/4 आपका 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है। कितने की, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू है। आ गया समझ में ए बी रूल क्या होता है। ए बी रूल में अगर आपने क्या किया, देखो मैं आप उसके थोड़े से एग्जांपल भी बता देता हूँ। ए बी रूल जो है ना
ए बी रूल। ए बी रूल क्या होता है? ए बी रूल में आपको क्या करना होता है कि जैसे पहले भी बोला है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घट गई तो दूसरी बढ़ेगी, राइट? अब मैंने ऐसे बोला कि मेरी जो सैलरी है, मेरी सैलरी 20% 20% से कम हो गई, ठीक है? या फिर चलो मेरी सैलरी जो है ना वो 20% से इंक्रीज होगी। कितने से? 20% से इंक्रीज होगी। अब मुझे जो ना सेविंग क्या करना है, सेविंग मुझे बढ़ाना है, ठीक है? मुझे सेविंग क्या करना है, बढ़ाना है। तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर मुझे कितने से कम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। आगे समझ में? एक्सपेंडिचर है वो मेरा कितने से कम करना पड़ेगा, वो मेरा क्वेश्चन है। बताओ आप मुझे, सैलरी बढ़ गई लेकिन मुझे एक्सपेंडिचर क्या करना है, कम करना है, राइट? बोलो कैसे निकालेंगे इसको? बढ़ गया मतलब प्लस आएगा, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5। आ रहा है समझ में? बढ़ गया था, सैलरी बढ़ गया इसलिए मैंने प्लस लिखा। और कितने परसेंट से बढ़ गया था? 20% से बढ़ गया था, इसलिए मैंने 1/5 लिखा है। अब इसके अपोजिट में क्या आएगा? +1 के अपोजिट में आएगा 1। अब इन दोनों, यहाँ पर साइन कौन सा है? मेरा प्लस है, तो 5 + 1 कितना आएगा? 6 आएगा। और 1/6 जो है ना वो किसके फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/6 फ्रैक्शन किसके लिए आता है? 16 2/3%। पैरा लेक्चर याद रखो, याद है क्या या फिर भूल गए सारा? 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है अपना? 1/6। ओके, ये देखो ये वाला सेम वैसे ही है, ए बी रूल। द प्राइस ऑफ द शुगर गोज अप, मतलब चीनी की कीमत 30% से बढ़ जाती है। चीनी की कीमत जो है वो कितने परसेंट से बढ़ गई? 30% से बढ़ गया, मतलब 30/100। चीनी की कीमत 30% से बढ़ जाती है तो सीता को अपना उपभोग कम करना चाहिए, तो खर्चा कितना नहीं बढ़ना। अरे यार, ये हिंदी मैंने पहले भी बोला था, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए तो मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। देखो, द प्राइस ऑफ द शुगर गोज अप बाय 30%। शुगर की जो भी प्राइस है वो कितना है? 30% से बढ़ गया। बढ़ गया इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस डाला है। दिमाग थोड़ा सा ओपन करके सुनो जो बातें जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लस डाला है। फिर क्या बोला है? बाय व्हाट परसेंटेज शुड सीता रिड्यूस हिज कंजम्पशन। उसको क्या करना है? अब प्राइस बढ़ गया, अब ज्यादा तो चीनी खा नहीं सकती क्योंकि पैसे तो पेट पे नहीं लग रहे हैं ना, उसके उसके खुद के जेब में से ही देना है। तो उसको कंजम्पशन क्या करना है? एक्सपेंडिचर तो उतना ही रखना है उसको, ठीक है? एक्सपेंडिचर उसको उतना ही रखना है। मतलब पहले अगर मैं 40 मतलब मैं 5 किलो शुगर लेके आता था, अब प्राइस बढ़ गया तो मनी तो उतने ही है ना, मुझे तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस बढ़ गया तो उतने, मतलब मैं 100 रुपए की एक नोट दे देता। ओके, 100 रुपए की एक नोट है मेरे पास, और 20 रुपीज क्या है? केजी शुगर है। तो पहले कितने आती थी? 5 किलो आती थी। अब उसकी प्राइस बढ़ गई लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं बढ़ा, मेरे पास तो 100 ही रुपए है, ठीक है? तो 100 रुपए मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताओ, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा आपको, राइट? सैलरी तो उतनी है या फिर एक्सपेंडिचर उतना ही है, तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही बोला है कि उसको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, रिड्यूस। अब यहाँ पर इस वाले केस में बताओ, यहाँ पर प्लस है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते, ये 0 यहाँ पर काट दिया मैंने तो 3/10 आंसर आ गया। अब 3 है, ये समझ में आ रहा है कुछ? ये कितना है अपना? ये +3 है, यहाँ पर आके वो -3 होगा। ओके, अब आगे बोलो, नीचे क्या बनेगा? यहाँ पर नीचे बनेगा ये, इन दोनों का एडिशन कर दो, 3 + 10 13 और इंटू 100। करो इसको सॉल्व, क्या होगा? यह होगा मेरा 3/13 इंटू 100। अगर आपने इसको सॉल्व किया ना, ये 100 को अगर आपने 13 से डिवाइड कर दिया, 100 को 13 से डिवाइड कर दो, चलो लगाओ आपकी बुद्धि और बताओ मुझे आंसर। 100 को अगर 13 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा आंसर? 13 7 जा 91 ना। तो यहाँ पर अगर आपने काट दिया तो ये 7 क्या 7 में डिवाइड हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग डिवाइड हो जाएगा, राइट? 7 पॉइंट समथिंग डिवाइड हो जाएगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? नहीं तो सही है ना? द प्राइस ऑफ द शुगर गोज अप बाय 30%। 30% को सही लिखा मैंने, यहाँ पर प्लस माइनस किया तो वो यहाँ पर 13 आ गया, सही है।
हाँ सही तो कर रहे हैं। सही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डिवीजन डायरेक्टली नहीं करता, यहाँ पर मैं 300 लगा देता हूँ, ठीक है। 3 × 100 300 डिवाइडेड बाय 13 कर दो ये। 13 13 टू ज़ा कितना आएगा 26, रिमाइंडर कितना रहेगा 4। 13 3 ज़ा 13 3 ज़ा फिर से आएगा 13 3 ज़ा 39, बचेगा कितना देखो 23 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 23 पॉइंट समथिंग। 20 इतना तो पक्का ही ना कि 23 के आसपास आएगा। तो 23 में मेरे दो ऑप्शन है, ये वाला कटा ये वाला कटा, दो ऑप्शन है मेरे पास। उसमें से भी एक क्या है ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन देखो आपका 1/3 में आ रहा है, दूसरा वाला 23। और यहाँ पर जब हम डिवीजन कर रहे थे तो उस केस में आप मुझे बताओ क्या परफेक्ट डिवीजन हो रहा था, नहीं हो रहा था, पॉइंट में समथिंग आ रहा था, राइट, पॉइंट में समथिंग आ रहा था। या फिर वो भी छोड़ दो, चलो यहाँ पर कितना था 40 था, 13 3 ज़ा 39, एक बचा और डिनोमिनेटर में 3, सॉरी। तो पॉइंट क्या होगा आपका, शायद यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गलतियां है, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने टाइपिस्ट से कुछ तो गलती हो गई है, कुछ तो मिसिंग किया है उन्होंने, ऐसा तो पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गलती की है उन्होंने, तो उसकी वजह से यहाँ पर 3 3 बनना चाहिए था, नीचे 13 13 होना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया या फिर नहीं, या फिर से एक बार बताऊं मैं, क्लियर है ना आप सभी को। ओके चले आगे, आ जाओ यहाँ पर। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू सैलरी लेस देन इनिशियल सैलरी। एक यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट आ गया आपका, एक मिनट मुझे सिर्फ वो द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। ओके ये वाले थोड़े से अलग अलग है। ओके ऐसा लग रहा है, हाँ ये वाला करो, ये वाला है उस कैटेगरी में। ये CHSL का क्वेश्चन आपका क्या है देखो, फिर से मैं वही कंसेप्ट, ओरिजिनली और फिर मिस्टेक आपका, राइट। बोलो मुझे यहाँ पर, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, मतलब कितने से करना चाहिए था 4/3 से करना चाहिए था, लेकिन उसने कितने से किया 3/4 से किया। तो परसेंटेज एरर कितने का आएगा वो क्वेश्चन है। क्या बोला था मैंने, इस वाले ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो क्या करना है, क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर देखो एक में 3 है एक में 4 है, तीनों 4 के टेबल में आने वाला नंबर कितना है 9। अरे भाई 3 और 4 के टेबल में मैंने बोला था 9 आता है क्या, 3 और 4 के टेबल में, 3 और 4 के टेबल में कितना आता है 12 आता है, 12 सबसे छोटा वाला नंबर बोल रहा है, ओके सबसे छोटा वाला नंबर 12 आता है। तो करो दोनों को मल्टीप्लाई 12 से, तो यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12, यहाँ से काटा 4 बार में, यहाँ से काटा 3 बार में, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 9। पहले वो नंबर था 16, अब बन गया 9, कम हो गया या फिर बढ़ गया, कम हो गया। कितने से कमी होगी 7 की कमी होगी, कितने के ऊपर, कितने के ऊपर कमी हो गई 16 के ऊपर कमी हो गई, और सॉरी ये दिख नहीं रहा है आपको, और कितने के ऊपर हो गया 16 के ऊपर, और इंटू क्या है 100, कर दो इसको सॉल्व, हो जाएगा। परसेंटेज में तो निकालना आना चाहिए भाई, अब इतना तो आना ही चाहिए ना। और ऑप्शंस देखो, ऑप्शन भी सारे बहुत दूर दूर तक है, बहुत सारे दूर दूर है। तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने से कटेगा देख लो, आंसर निकालो, मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं नहीं सॉल्व करके देने वाला इसको, अब इतने सारे कर ही दिए हैं, तो ये तो आखिरी वाला तो वैसे भी बनना ही चाहिए ना, राइट। ओके तो आज के लिए आई होप कि इतना काफी है, राइट। और जितना करवा रहा हूँ उतना आपको करना है, इसके रिवीजन कर लो, और अगले वाले क्लास में आने से पहले इसकी रिवीजन चाहिए मुझे, क्लियर है। ओके चलो बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन सेशन में। ओके अगर आपको ये वाला सेशन, और दोस्तों को भी फॉरवर्ड किया करो, अगर आपको ये नॉलेज जो है ना वो खुद के पास नहीं रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ऐसा है कि सिर्फ हाँ मैं ही सीखूंगा, जो सर ने बोला था डिजिटल सम कंसेप्ट सिर्फ मैं ही सीखूंगा, दोस्त को नहीं बताऊंगा, ऐसा अगर करेंगे ना तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये बातें याद रखना दिमाग में। ओके तो चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में। ओके चलो बाय ऑल ऑफ यू।